सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, बोला है कांग्रेस को, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलाइज है, इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस जीवित है। देखिए, जो बालक बुद्धि बोले वो खुद बालक हैं। राजनीति में बालक इसलिए हैं कि जब जनता चुन करके भेजती है तो उनके बारे में किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बालक बुद्धि अगर कोई है तो सरकार में लोग होंगे जो अभी भी देश की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं। देश की जरूरत क्या है, बालक बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि आपका नीट से ध्यान हट जाए। अभी जो उत्तर प्रदेश में कॉपी बदलने का मामला आया पीसीएस का, वो आप सवाल न पूछें। जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, और आखिरकार जो पेपर लीक होते हैं उसके पीछे बीजेपी के लोग ही क्यों नजर आते हैं। और हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर शिक्षा में और नौकरियों में इस तरीके से धांधली हो रही होगी और इसमें अगर भ्रष्टाचार है तो आने वाली पीढ़ी के सामने भी सवाल चिन्ह खड़ा होता है। जो पजीवी बोला है, कांग्रेस को कहा है कि देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तमाम बातें इसलिए कही जाती हैं कि नीट पर कोई सवाल न पूछे। क्या आप सोच सकते हैं नीट जैसा प्रेस्टिजियस पेपर वो लीक हो गया हो? हम डॉक्टर्स किन को बनाना चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश में तो लगभग जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए, और जो पेपर लीक कराने वाले थे वो सब बीजेपी वाले थे। क्या इस सच्चाई से कोई नकार सकता है या सच्चाई से हट सकता है कोई? इसीलिए जानबूझ करके बीजेपी आपका, हमारा ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात करती है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में महसूस किया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है वोट डलवाने की, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये नहीं बनता है कि पुलिस प्रशासन वोट डालने से रोके और आंख बंद कर करके बैठ जाएं। मैं कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताऊं जहां पर वोट डालने के लिए रोका गया, लोगों को जाने नहीं दिया, शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बंगाल के लोग ये कहते हैं कि उनके अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, उनके बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हुए थे पहले से उनके ट्रांसफर हुए, उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ अगर एक भी अधिकारी का जिसकी शिकायत हुई उसका ट्रांसफर हुआ तो बताइए आप। प्रधानमंत्री ने कहा कोई अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और उन्हें भी बीजेपी को भी नहीं, डेंजरस मानसिकता सपा की नहीं है ना कांग्रेस की है, उनकी है जो अपीसमेंट हर चीज में देख रहे हैं। और अभी तक अपीसमेंट कौन कर रहा था? मैंने कहा ईवीएम से ही जीतकर ईवीएम हटाएंगे। झूठ बोला जा रहा है, सदन को संज्ञान लेना चाहिए। ये तो आपको देखना चाहिए झूठ कौन बोल रहा है। मुझे उम्मीद है प्रेस के लोग ये बताएंगे कि आखिरकार कौन झूठ बोल रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।